आज हम लोग क्लास 10th के मेटल नॉन मेटल से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे जो क्लास 10th और जैक बोर्ड के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही ये प्रश्न कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और आने वाले अभी झारखंड सीजीएल के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से निम्न युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। NaCl विलयन का कॉपर के साथ, MgCl2 विलयन और एल्युमिनियम धातु, Fe2SO4 विलयन और सिल्वर धातु, और AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। तो हमें इसमें देखना है कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। Ag यानी सिल्वर है और कॉपर। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर है, इसलिए ये कॉपर है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए सही उत्तर जाएगा डी। दूसरा प्रश्न है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि अब उपयुक्त है। तो कौन सी विधि फ्राइंग पैन में जंग से बचाने के लिए आवश्यक है। ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ऊपर के सभी। तो सही जवाब होगा जिंक की परत चढ़ाकर। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व कौन सा है। तो यह तत्व कौन सा है, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या लोहा। सही जवाब होगा कैल्शियम। खाद्य पदार्थों के डिब्बों का जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है और टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है। तो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो लोहे पर जिंक की लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण। सिनेबार किसका अयस्क है। तो सिनेबार किसका अयस्क है, ऑप्शन के अनुसार पारा का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है, पारा का। लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। टांका, जर्मन सिल्वर, ड्यूरेलियम और स्टेनलेस स्टील। तो लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को जर्मन सिल्वर कहा जाता है, जर्मन सिल्वर। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो तांबा और जिंक के मिश्र धातु को ब्रास कहते हैं, यानी पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीतल। हीलियम गैस तत्व है। हीलियम क्या है, एक इनएक्टिव तत्व है। हीलियम क्या है, एक इनएक्टिव तत्व है। सिलिका क्या है, सिलिका एक तरह का मेटेलॉइड है। सिलिका क्या है, एक तरह का मेटेलॉइड है। कार्बन क्या है, तो धातु मेटल, अधातु मेटल, मेटेलॉइड और मिश्र धातु। तो कार्बन जो है नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। एक्वारेजिया जो सोने को भी गला देता है, ये किन दो का मिश्रण होता है। कह रहा है कि HCl और HNO3 का कितना अनुपात होता है इसमें। तो HNO3 और HCl, यदि पहले HCl है तो 3 लीटर दिख रहा है तो दो ही एलिमेंट, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 होता है और HNO3 का 3 होता है। इस तरह HCl 3 लीटर है तो पहले सही जवाब हो जाएगा HCl 3 1, यानी 3 is 1।
यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 में एक्वा में रेशियो कितना होता है? तो 3:1 होता है। याद कैसे रखे? देखिए HCl 3 लीटर हमको दिख रहा है तो 3 पहले हो जाएगा और HNO3 है तो 1 बाद में। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे कठोर तत्व है वो है डायमंड यानी हीरा। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? डायमंड। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो कमरे के ताप पर यदि मेटल की बात करता है तो मरकरी हो जाएगा सही जवाब। कौन? मरकरी। और नॉन मेटल की बात करता तो ब्रोमीन। यहाँ मेटल की बात करता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है तो मरकरी। निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू से जो हाईली रिएक्टिव है, जो सॉफ्ट और मुलायम होता है, उसमें होता है सोडियम, पोटासियम और लिथियम। अब ऑप्शन के अनुसार ना तो यहाँ सोडियम है और ना ही पोटासियम यानी लिथियम दिया है, तो चाकू से हम किसको काट सकते हैं? लिथियम से। लेकिन यदि यहाँ लिथियम के जगह पे सोडियम या पोटासियम होता तो वो भी आंसर हो सकता है। निम्न में से कौन सा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक कौन सा है? तो आयनिक बॉन्ड जो बनता है 2 तरह का होता है, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड वह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ट्रांसफर होता है और कोवेलेंट बॉन्ड साझेदारी बंधन होता है, सह संयोजक बंधन, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की साझेदारी करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है आयनिक बॉन्ड क्या है? तो आयनिक बॉन्ड इसमें से CaCl2 हो जाएगा यानी ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन मिलाने से सोल्डर बनता है। क्या बनता है? सोल्डर। इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? वैसे तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है लिथियम, फिर सोडियम, पोटासियम और फिर सोडियम, लेकिन ये तीनों ही तत्व यहाँ नहीं दिए हैं। और सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिव सीरीज को देख लें और हमें याद है तो ऑप्शन के अनुसार कॉपर, मरकरी और सिल्वर अर्जेंटिनम Ag और गोल्ड Au यानी सोना। इसमें से सबसे जो होता है गोल्ड तो सबसे कम होता है और कॉपर तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है वो कॉपर है। निम्न में कौन सा क्षारीय धातु है? देखिए क्षारकीय ऑक्साइड कौन है? तो जितने भी मेटल होता है वो सभी एल्कली ऑक्साइड के होते हैं और नॉन मेटल जो होता है वो अम्लीय ऑक्साइड, एसिटिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो एल्केलिक का यहाँ एल्कलाइन ऑक्साइड कौन है? तो यहाँ SO2 है, NO2 है, P2, ये P2O5 है और Na2O है। तो Na2O है जो एक क्षारकीय ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है। पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल हम जानते हैं, पीतल जो कि टीन और जिंक का बनता है यानी जस्ता का बनता है, ये एक तरह का एलॉय है यानी मिश्र धातु है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।